अमूल्य धरोहर, क्लास 6 हिंदी बुक। देखिए, गर्मी की छुट्टियां होते ही हम नाना नानी के घर जौनपुर पहुंच जाते थे। मेरे नाना जी को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था। उन्होंने घर के अंदर भी और बाहर भी तरह तरह के कई पेड़ लगा रखे थे। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में जब हम नाना नानी के घर पहुंचे तो देखा कि ये स्टोरी, जैसा कि पहले ही कुछ एक सेंटेंस में आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर किस बारे में बतलाया गया है। किसी बच्चे के द्वारा या किसी बड़े हो चुके इंसान के द्वारा अपने बचपन के, है ना, अपने बचपन के बारे में बतलाया जा रहा है कि उस वक्त जब वो बच्चे हुआ करते थे और गर्मी की छुट्टियां होती थी तो वो अक्सर नाना नानी के घर, जो कि जौनपुर था जौनपुर था, वहां वो पहुंच जाया करते थे। और उनके नाना जी को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था। घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरफ पेड़ लगा रखे थे। इस बार गर्मियों की छुट्टी में जब हम नाना नानी के घर पहुंचे तो देखा कि नाना जी घर के आसपास नीम के पौधे लगा रहे थे। इस बार जब गर्मियों की छुट्टियों में वो लोग अपने नाना जी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा क्या कि वहां पे वो क्या लगा रहे हैं, नीम के पौधे। अब ये नीम के पौधे भी तो पेड़ ही हैं, है ना, पर कुछ तो खासियत होगी। अब उस खासियत के बारे में भी बताया जाएगा, है ना। हमारे घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही वे भी घर आ गए। हम सब जब भी नाना जी के पास बैठते और बातें करते तो वे पेड़ पौधों के बारे में नई नई बातें बताते थे, है ना। हर पेड़ की अपनी कुछ खास बात होती है। इवन उनके पत्ते भी अलग होते हैं, उनके पीछे की उनके फल फ्रूट्स भी अलग होते हैं, उनके पीछे की बहुत सारी बातें डिफरेंट होती हैं। हम सब जब भी नाना जी के पास बैठते और बातें करते तो वे पेड़ पौधों के बारे में नई नई बातें बताते थे, क्योंकि उनकी नाना जी को जाहिर सी बात है पेड़ पौधों से लगाव था। लगाव के साथ साथ उन्हें पता था कि पेड़ पौधों की क्या विशेषता होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है पेड़ हैं तो हम हैं, और पेड़ हमारे लिए, इंसान होने के नाते पेड़ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ मशीनों के लिए, है ना, इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते हैं, पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका होना सबके लिए जरूरी है। सो उनका मानना था कि पेड़ पौधे भी हमारे माता पिता के समान ही हैं। वे हमें फल फूल अनाज औषधियाँ आदि देकर हमारा पालन करते हैं। जैसे माता पिता हमारी सेवा करते हैं, हमें हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हमें उपलब्ध करवाते हैं, वैसे ही पेड़ भी जो है वो हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, अनाज देते हैं, औषधियाँ देते हैं, और ये सारी चीज़ें देकर, है ना, हमारा पालन करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ करते हैं। क्योंकि ये तुम्हारे स्कूल में ये जो बुक है वो मतलब साउथ इंडियंस के लिए लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि आपको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। उसी को तो हम लोग ना उल्टा समझने के लिए ये हिंदी में बोलते हैं। हम्म वे स्वयं सर्दी गर्मी धूप धूल वर्षा आदि सहकर, सहकर मतलब वो बर्दाश्त करके हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए पेड़ों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है ना। सो पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, बिकॉज वो एक्चुअली हम पेड़ों की रक्षा नहीं करते हैं, पेड़ हमारी रक्षा करते हैं। बिकॉज आप जितना करते हैं उससे कहीं ज्यादा पेड़ हमें बदले में देते हैं। इसलिए पेड़ों की रक्षा करना मतलब अपनी खुद की रक्षा करना है। वैसे मेरे नाना जी कभी किसी बात पर गुस्सा नहीं होते थे, परंतु पेड़ों को कटता देखकर वे बहुत दुखी हो जाते थे। उनकी आंखें भर आती थी। पहले वे पेड़ काटने वाले को विनय पूर्वक समझाते, परंतु ना मानने पर वे क्रोधित हो जाते थे। वे कहते थे
यह कुल्हाड़ी हम पेड़ों पर नहीं अपने पैरों पर ही मार रहे हैं। एक दिन नाना जी ने अपने आसपास के सभी लोगों को घर के सामने वाले मैदान में बुलाया। जब सब नाना जी का आदर करते थे, इसलिए सब मैदान में जमा हो गए। नाना जी ने सबको वहां आने के लिए धन्यवाद दिया और बोले, हम सब जानते हैं कि हम प्रदूषण के अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं। प्रदूषण यदि इसी प्रकार बढ़ता रहा तो हमारे विनाश का कारण हो सकता है। यदि हम इसी प्रकार पेड़ काटते रहे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, सांस ले पाना भी कठिन हो जाएगा। पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा भी नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, जल भी नहीं होगा। क्या ऐसे वातावरण में हम जीवित रह सकेंगे? पेड़ ही हमारा आज है, पेड़ ही हमारा कल है। यदि हम अपने कल को सुरक्षित करना है तो पेड़ों जंगलों की सुरक्षा करनी होगी। अब यहाँ बहुत सारे शब्द आए हैं, है ना। आज है, कल है। आज मतलब जो आज जिसमें हम जी रहे हैं वो भी पेड़ की वजह से ही है ना। पेड़ ही हमारा कल है और कल भी हमें पेड़ों की जरूरत है। सो पेड़ों की आवश्यकता तो हमें हमेशा रहेगी, इसलिए पेड़ों को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऊपर में शब्द है पर्यावरण और संतुलन। पर्यावरण मतलब होता है कि जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहां पे आसपास की तमाम चीजें जो हैं उसको पर्यावरण कहते हैं, सराउंडिंग्स, है ना। और इस आसपास की सभी चीजों में संतुलन तभी बना रह सकता है जब कब बना रह सकता है जब हम हर चीजों का इस्तेमाल बहुत ही संतुलित वे में करें, ना किसी चीज का ज्यादा और ना किसी चीज का कम। पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेड़ों का अत्यधिक कटाव कर रहे हैं। किसके लिए? सोफा बनाने के लिए, है ना। बहुत सारे लोग लकड़ियों से घर बनवाते हैं, घर बनवाने के लिए, फिर उसके बाद अलमीरा बनवाने के लिए, या फिर अलग अलग तरह की, या फिर दरवाजे खिड़कियां बनवाने के लिए, है ना। अब इनसे क्या है, तो ये सही नहीं है, इससे हमारा भविष्य खतरे में पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, प्रदूषण को भी ये बहुत हद तक संतुलित करता है। अगर आपके आस प्रदूषण से भी ये हमें बचाता है। कैसे? जब पेड़ ज्यादा होंगे तो पेड़ जो होंगे वो क्या करेंगे, वो मौसम को संतुलित रखने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि पेड़ों के होने से ही अच्छे ढंग से अच्छे वक्त पे बारिश होती है। बारिश के होने से पेड़ों का विकास अच्छे ढंग से होता है। पेड़ों के विकास अच्छे होने से, है ना, पेड़ जो होती हैं वो मिट्टी को कि उनकी जो पेड़ों की मिट्टी जो जड़ होती है वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ती है, और उनकी जब पकड़ अच्छी होगी, उनकी जब पकड़ मिट्टी पे अच्छी होगी तो वो मिट्टी को कटने से रोकती है। इतना ही नहीं, जब पेड़ अधिक होंगे तो वो आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। वो प्रकृति में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करेंगे और आपके लिए फिर से ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे। इसलिए पेड़ों का होना आवश्यक है। वो वायु प्रदूषण को रोकते हैं, वो वायु साउंड पॉल्यूशन को रोकते हैं, वायु प्रदूषण को रोकते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं, और इस तरह से, और इवन बरसात में भी वो काफी हमारी मदद करते हैं। सो पेड़ हर मायने में हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं। हम मानवों का ही नहीं, पशु पक्षियों का जीवन भी पेड़ों पर ही निर्भर है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमारे लिए, इवन ये पशु पक्षियों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि पशु पक्षियों को भी लगभग वही सारी चीजें चाहिए जो हमें चाहिए। हमें भी ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए। इवन हम लोग तो अपने घरों को बना सकते हैं, पर जहां तक बात रही पशु पक्षियों की, तो उनके घर बहुत हद तक पेड़ों और जंगलों पर ही डिपेंड होते हैं। तो इसलिए उनके जीवन के लिए पेड़ों का सही होना बहुत जरूरी है। मैं नाना जी की बातें ध्यान से सुन रही थी कि भूमि को उपजाऊ बनाने में पेड़ सहायक है। अब पेड़ों के तो बहुत सारे फायदे हैं,
है ना। सिर्फ उन सारी फायदों को ही हम लोग यहाँ पे गौर से देखते हैं जो इस चैप्टर में बतलाए गए हैं। मैं नाना जी की बातें ध्यान से सुन रही थी कि भूमि को उपजाऊ बनाने में पेड़ सहायक है। मतलब ये पेड़ जो है मिट्टी को फर्टाइल बनाने में बहुत हेल्पफुल है। सहायक मतलब हेल्पफुल है। पेड़ों की शीतलता से ही वर्षा होती है ना। पेड़ होती हैं तो पेड़ जो है वो बारिश करवाने में भी मदद करती हैं। इतना ही नहीं, पेड़ों से वायु और ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। ये वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करते हैं। नियंत्रित मतलब कंट्रोल करते हैं, पूरी तरह से खत्म भी कर सकते हैं और बहुत हद तक रोक भी सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत हद तक रोक देंगे, और अगर थोड़ा बहुत है तो उसको कंट्रोल कर लेंगे। वृक्ष जीवन की अनमोल धरोहर है। ये कैसे? बिकॉज चीजों को बिगाड़ने वाले बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, पर ये जो चीज है वो क्या है? चीजों को सुधारने वाली चीजें हैं। ठीक है, सो इसलिए ये हमारे लिए अनमोल धरोहर है। धरोहर मतलब होता है ना, जो किसी ने दे रखा है। तो हमारे पृथ्वी पर ये पहले से अवेलेबल है, तो ये जो है वो क्या है? धरोहर है। अब देखिएगा तो ठीक है, अब देखिए तो वृक्ष जीवन की अनमोल धरोहर है। जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं। सो ये जो पेड़ हैं ये क्या करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे वातावरण में क्या करते हैं? गर्मी को बढ़ाते हैं। सिर्फ गर्मी को बढ़ाते ही नहीं है ना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं। मतलब वही गर्मी को बढ़ाते हैं। दूसरी बात है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अलावा ये हमारे लिए ये हमारे द्वारा निकाला जाता है। अगर सिर्फ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे और कोई इसे खत्म करने वाला अगर नहीं रहेगा तो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि उसको कन्वर्ट करे ऑक्सीजन में, या फिर उसको कम करे, रिड्यूस करे। साथ में ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, और ये वो दोनों काम को एक साथ कर देता है, वो भी बहुत ही कम खर्चे में। जबकि बहुत ही कम खर्चे में 10 रुपए का एक पेड़ खरीदते हैं जो कि है ना करोड़ों का काम करता है पूरे जीवन में। तो बहुत ही कम खर्चे में, क्योंकि दुनिया में तो सारी बातें खर्चे ही पर डिपेंड होती है ना, सब कुछ के लिए पैसे का जरूरत होता है। पर बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम खर्चे में ये हमारे लिए ऐसी चीज देती है जो कि बहुत जरूरी है। सो वृक्ष ही हम मनुष्यों का हित करने वाले महान उपकारी हैं। सो ये हम लोग के ऊपर क्या करते हैं? एक बहुत ही बड़ा उपकार करते हैं, क्योंकि ये हैं तो हमारी जिंदगी सुखमय है। हमारी जिंदगी क्या है? सुखमय है, अच्छी है, बढ़िया है। आजकल वायुमंडल मतलब जो हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द जो वायु है ना, इसको वायुमंडल कहते हैं। जिसको नहीं, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इन्वायरमेंट वो अलग चीज है। आजकल वायुमंडल में वातावरण, इन्वायरमेंट आपका वातावरण हो गया, आपके आस सराउंडिंग्स हो गया, पर वायुमंडल हो गया है ना, जो एयर के बारे में, सिर्फ और सिर्फ एयर के बारे में। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग के चारों तरफ जो एयर है, सिर्फ उसके बारे में बात की जा रही है। उसमें पेड़ पौधे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। सो आजकल वायुमंडल में प्राण वायु कम हो रही है और विषैली गैस बढ़ रही है। प्राण वायु मतलब ऑक्सीजन, क्योंकि उसका इस्तेमाल करके हम जीवित रहते हैं। इसलिए वैसी वायु जो हमें प्राण देती है, जो हमें क्या देती है? प्राण देती है, वो प्राण वायु कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राण वायु कहलाती है। आजकल वायुमंडल में प्राण वायु कम हो रही है और विषैली गैसें बढ़ रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हुई है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो क्या होता है? अभी ये जो ग्लोबल पूरे के पूरे मतलब जैसे कि जो एवरेज टेम्परेचर है पूरे ग्लोब का, मगर मतलब पूरे देश का टेम्परेचर ले लो सब जगह का, और उसका एक एवरेज निकालो, और वो जो पहले आज से
50 साल पहले 60 साल पहले था और आज हर 10 साल 15 साल में जो ये अगर हम एवरेज निकालें तो ये अब जो है वो क्या है, वो बढ़ती जा रही है। तो औसत जो तापमान है वो अब वक्त के साथ क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। ठीक है, सो ये जो है ये बढ़ रहा है और ये कहला रहा है कि ग्लोबली ये हमारा जो वर्ल्ड है वो वार्म हो रहा है। सो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हुई है। पर्यावरण संरक्षण ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। यानी कि पर्यावरण को किसी तरह से बचाना ही इसका एक उपाय है। ऐसा नहीं है कि कुछ हम 10-20 रुपया या 10-15 हजार करोड़ रुपया खर्च करके हम कुछ नया कर सकते हैं। इसका जो सबसे बेहतरीन उपाय है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए और ऐसे काम को किया जाए। हमें इस सत्य को समझना चाहिए कि यदि एक अकेला पेड़ ही 4 मनुष्यों को ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा कर देता है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम कितनी जल्दी पर्यावरण को शुद्ध बनाने में सहयोग दे सकते हैं। सो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम अपना ही नहीं पूरे जीव जगत के हित का कार्य कर सकते हैं और इस अमूल्य धरोहर की रक्षा कर सकते हैं। समझ में आया? सो ये चीज़ है। अब सबने नाना जी की बातों को मानने की प्रतिज्ञा ली। मैंने भी निश्चय किया कि पेड़ लगाकर अपना कर्तव्य पूरा करने के साथ साथ मित्रों से भी पर्यावरण की रक्षा का आग्रह करूंगी। ठीक है, सो सबने जितने भी लोग आए थे वहां पे मैदान में एकत्रित हुए थे, उन्होंने प्रतिज्ञा लिया, निश्चय लिया कि वो नाना जी की इस बात को पूरी निष्ठा के साथ मानेंगे। और इस ये जो उनकी जो नतनी थी, नतनी मतलब जो उनके नाना जी थे ना, और राइटर जो हैं वो लेखिका हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी ये निश्चय किया कि पेड़ लगा के अपना कर्तव्य पूरा करने के साथ साथ मित्रों से भी पर्यावरण की रक्षा का आग्रह करूंगी। सो अपने दोस्तों को भी बताओगी कि क्यों जरूरी है और उन्हें भी पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रेरित करूंगी, आग्रह मैंने भी करूंगी। कोशिश किया था पर मेरा जो बीज है वो सड़ गया, हाँ, कोई बात नहीं। आप किसी को दिखाने के लिए नहीं, आप तो कभी भी किसी वक्त कर सकते हैं, है ना। अगर आप करते हैं तो ये हमेशा आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ठीक है, आप कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं किसी को दिखाने के लिए। अच्छी काम को तो कभी भी किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे अभ्यास, शब्द ज्ञान मतलब शब्दों के बारे में आपको क्या नॉलेज है। अब वो यहाँ पे आपको शब्दों के बारे में थोड़ा सीखना है। औषधियाँ, औषधिया का मतलब क्या होता है, तो औषधि वर्ड जो है अब इस्तेमाल उतना नहीं होता है। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं, बट दवाई बोलते हैं। पर दवाएं यहाँ लिखा हुआ है, दवा एक्चुअली जब एक होता है, एक टैबलेट हुआ या एक दवा हुआ तो उसको दवा कहते हैं। बहुत सारे हैं तो दवाएं, है ना। और अगर एक है तो औषधि, और बहुत सारे तो औषधियाँ, है ना। तो औषधियाँ, दवाएं या मेडिसिन, दवाई दवाई भी बोलते हैं लोग, है ना। है या फिर नहीं, दवाई सिंगुलर है ना। और इसका प्लूरल क्या है, दवाइयाँ। ठीक है, मतलब ये लिखित हिंदी में आएगा ना? हाँ, लिखित हिंदी में आएगा, बिल्कुल सही है। धरोहर, धरोहर मतलब संपत्ति या अमानत, है ना, जो हम लोग को अपने पूर्वजों से मिलती है, जो पहले के वक्त से हमारे पास है ना, उसको धरोहर कहते हैं। अब जैसे आपने 10 रुपये कमाए तो ये धरोहर नहीं है, आपने ये कमाए हैं। पर आपके पापा ने आपको 10 रुपये दिए, वो धरोहर है, वो संपत्ति है, वो अमानत है ना। ठीक है, समझ गए। विनय पूर्वक, विनय पूर्वक मतलब विनम्रता से, पोलाइटली। अब मान लीजिए कि आपसे हम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ बैठ जाइए, ये विनय पूर्वक है। अगर आपसे बोलेंगे यहाँ बैठ जाओ, है ना, इस शब्दों में विनय वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ ऑर्डर है। कभी कभी है ना, कोई इंसान बहुत गुस्से से बोल सकता है यहाँ बैठो, है ना, या बहुत ज्यादा गुस्से से बोल सकता है, तो वो उसमें विनम्रता नहीं, उसमें क्रोध है। ठीक है, क्रोध मतलब गुस्सा। हित, हित मतलब
भलाई। जैसे हम कहते हैं हित इसमें किधर लिखा है? ये रहा हित, है ना, यहाँ। ठीक है, हित, हित मतलब भलाई, हित मतलब भलाई। कहते हैं कि इसमें हम सबका हित छुपा है, इसमें हम सबका हित छुपा है, मतलब हम लोग की भलाई छुपी है। तो किसमें हम लोग का हित छुपा है? बहुत सारे पेड़ लगाने में हमारा अपना हित छुपा है ना, मतलब हमारी अपनी भलाई छुपी है। क्योंकि जब अगर हम बहुत सारा पेड़ लगाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। भलाई, गुडनेस, वेलफेयर। पर्यावरण, चारों ओर का वातावरण, इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण, चारों ओर का वातावरण, इन्वायरमेंट। उपकारी मतलब भला करने वाला, हेल्पफुल, ऑस्पिशियस। यानी जैसे अगर आप किसी को 2 रोटी खिला दिए, उसको भूख लगा हुआ था, तो आपने उस पर क्या किया? उपकार किया। वैसे आपने तो कुछ किया नहीं, ईश्वर ने करवाया आपसे, तो आपने उसका भला किया। पर लोग ईश्वर को नहीं, आपको भला करने वाला कहेंगे, तो आपको क्या कहेंगे? कि आप उपकारी हैं। ठीक है, उसी तरह से इस पूरे इस पूरे पूरे चैप्टर में, इस पूरे स्टोरी में जो सबसे बड़ा उपकारी था वो कौन था? नाना जी। नहीं, वो सबसे बड़ा उपकारी जो था वो पेड़ था, है ना। क्योंकि सब पर उनका उस पेड़ का उपकार है। सिर्फ अंतर यह है कि वो उपकारों का बखान नहीं करने जाता है। इसे तो खुद आपको, समझदार लोगों को समझना पड़ेगा। संतुलन, उचित अनुपात, बैलेंस। जब कोई चीज है ना कम या ज्यादा नहीं होती है, तो उसको कहते हैं कि ये संतुलन में है। ये जो है वो किस में है? संतुलन में है, तो उसको कहते हैं बैलेंस। विषैली, विषैली मतलब जहरीली, पॉइजनस, है ना। विषैली मतलब जहरीली, पॉइजनस। जो चीज विषैली है मतलब वो चीज क्या है? जहरीली है ना, जिसमें जहर है, जिसमें विष, विष मतलब जहर, विष मतलब भी जहर, और जहर मतलब तो जहर होता ही है मतलब ना। वो आइटम के तौर पे यूज हो सकते हैं, जहरीला आदमी जैसे ऐसे बोल सकता है कोई। हाँ, तो ये जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है ना। वो जहरीला आदमी है ना। हो सकता है कि वो किसी को, और जनरली लोग जहरीले होते हैं। अगर कोई किसी को दांत से काट दे, किसी को दांत काट लिया जाए, तो जनरली है ना इन्फेक्शन हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाते हैं, है ना। तो लोग तो जहरीले होते हैं, मतलब उस हाँ। आइटम के बंद हो गया। ये आइटम थोड़ी ना है पॉइजनस, और ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, कल, आने वाला दिन, भविष्य, फ्यूचर। कल का मतलब क्या होता है? कल मतलब होता है टुमारो। जनरली कल का मतलब क्या होता है? टुमारो या यस्टरडे। पर यहाँ पे यही हमारा कल है और यही हमारा आज है। मतलब यहाँ पे क्या है? कल का मतलब, यहाँ कल का मतलब है आने वाला दिन, यानी कि कल का दिन। मगर भविष्य को भी, भविष्य को भी, है ना, यहाँ पे कल ही कहा जाता है, कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ कल का मतलब है भविष्य, मतलब आने वाला वक्त। ठीक है, जिसको इंग्लिश में फ्यूचर भी कह सकते हैं। संरक्षण, संरक्षण मतलब बचाव, देखभाल, प्रोटेक्शन। संरक्षण मतलब बचाव। जैसे आपकी, आप रोड पे चल रहे थे, एक बैल आपके पीछे पड़ गया, आपने अपने संरक्षण में एक घर में शरण लिया। आपने कहाँ लिया? एक घर में शरण लिया। तो वहां जो शब्द है संरक्षण, मतलब अपने आप को बचाने के लिए, अपने बचाव में घर में शरण लिया, अपने संरक्षण में घर में शरण लिया, मतलब घर के अंदर चले गए। अपने देखभाल में घर में शरण लिया, प्रोटेक्शन में घर में शरण लिया। तो वहां पे संरक्षण शब्द का इस्तेमाल होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करना आवश्यक है। नियंत्रित, नियंत्रित मतलब काबू, कंट्रोल। चीजों को नियंत्रित करने के लिए हमें कोशिश करनी होगी। चीजों को काबू करने के लिए
हमें कोशिश करनी होगी। दो में इस्तेमाल है। तो नियंत्रित मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए, काबू करने मतलब कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। निश्चय, निश्चय मतलब पक्का इरादा, इंटेंट। जैसे हमने ये निश्चय कर लिया, हमने क्या कर लिया, निश्चय कर लिया, तो हमने क्या किया, पक्का इरादा कर लिया, इंटेंट कर लिया। समानार्थी शब्द, पेड़, पेड़ का मतलब वृक्ष या तरु, तरु का मतलब भी पेड़ होता है, वृक्ष का मतलब भी पेड़ होता है, और पेड़ का मतलब तो पेड़ होता ही है। वर्षा का मतलब होता है वर्षात या बारिश। गुस्सा का मतलब होता है क्रोध या रोष। उपकार का 3 शब्द टोटल है। उपकार करता है कोई तो उसको ही हित कहते हैं, उसी को भलाई कहते हैं। अनमोल मतलब बहुमूल्य, कीमती। हल्का सा ऊपर कीजिए तो एक सर। ऊपर में यहाँ दिया हुआ है हित, यहाँ देखिए, हित, में भलाई, goodness गुडनेस। लिखा हुआ। हाँ, गुडनेस। यहाँ पे हित का मतलब है ना उपकार, भलाई, गुडनेस, ठीक है। अनमोल बहुमूल्य या कीमती। धरोहर अमानत या थाती, ठीक है। धरोहर मतलब अमानत या थाती। मुहावरे, इडियम्स देखिए यहाँ पे। आंखें भर आना, आंखों में आंसू आ जाना। अब देखो आंखें भर आना, अब आंखों में कोई मसाला या फिर कोई चटनी तो भर नहीं ली है ना, तो इसका जो डायरेक्ट मतलब नहीं होता है उसको इडियम्स कहते हैं या उसको मुहावरा कहते हैं। तो आंखें भर आना का मतलब आंखों में आंसू आ जाना, दुख हो जाना। हो सकता है कि वो आदमी ना रो रहा हो, उसकी आंखों में आंसू ना भरे हुए हो, पर आंखें भर आना मतलब ज्यादातर कंडीशंस में हम लोग यही सोचते हैं कि मतलब वो उसमें आंखों में आंसू आ गए। तो ज्यादातर कंडीशन में आंसू आने पे ही हम लोग कहते हैं कि उसकी आंखें भर आई, उसकी आंखें भर आई, ठीक है, आंखों में आंसू आ गए। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, खुद अपना नुकसान कर लेना, खुद अपना नुकसान कर लेना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। जब हम अपना नुकसान खुद ही कर लेते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे को काटते हैं तो एक तरह का अपना नुकसान ही कर रहे हैं। डिक्टेशन में विनय पूर्वक, कुल्हाड़ी, प्रदूषण, पर्यावरण, ऑक्सीजन, ऐसे सारे शब्द जो इस पूरे चैप्टर में आए हैं उन सबको है ना देखिएगा। नाना जी को क्या शौक था? नाना जी को नाना जी को पेड़ पौधे उगाने का शौक था। नाना जी ने लोगों को मैदान में जमा होने के लिए क्यों कहा? नाना जी ने लोगों को मैदान में जमा होने के लिए इसलिए कहा कि उन नाना जी को अवेयरनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? नाना जी ने अवेयरनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? अवेयरनेस को कहते हैं, है ना। अब अवेयरनेस किस जगह पे इस्तेमाल करना चाहते हो? जैसे स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ट्रीज। हाँ, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ट्रीज, है ना। नाना जी तो उसके लिए होगा, नाना जी ने लोगों को मैदान में जमा होने के लिए कहा क्योंकि वे लोगों को पेड़ों की महत्ता समझाने की कोशिश कर रहे थे। पेड़ हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? पेड़ हमारे लिए कई कारणों की वजह से लाभदायक है। जैसे कोई भी गर्म मौसम हो, कैसे भी मौसम हो, ये पेड़ों की वजह से बारिश होती है, पेड़ों की वजह से बारिश होती है। हाँ, पूरा पढ़ गया, उसमें बताया नहीं था, वहाँ पे लिखा था प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रीज, हम लोग पेड़ों की वजह से बारिश होती है। पेड़ होते हैं इस वजह से बारिश होती है, अगर सारे पेड़ काट दिए जाए तो बारिश नहीं होगी। समझ गए? पेड़ों की वजह से बारिश होती है, इसलिए पढ़ा रहे थे उस वक्त। कहाँ थे? नाना जी दुखी क्यों हो जाते थे? और भी बहुत सारी उसमें बातें थी, वो बताओ पहले। इसमें पेड़ हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? पेड़ हमारे लिए इस प्रकार लाभदायक है क्योंकि वो हमें सबसे पहले प्राण वायु, ऑक्सीजन देते हैं, पहली बात। दूसरा, वो हमें छांव प्रदान करते हैं। तीसरा, वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिससे
वो ना इरोड या फिर जिससे वो उड़ ना मृदा जाए। अपरदन ना हो। वही मृदा ना जो मैं अपरदन, बोला। मृदा उसको इरोड नहीं ना कहेंगे, है ना, सॉइल इरोजन कहेंगे यहाँ पे। हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे बेटा, है ना। सो मृदा अपरदन ना हो। मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन को, है ना, हिंदी में मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन ना हो। साथ में पेड़ों की वजह से बारिश होती है, आई थिंक वो पहले बोल दिए ना। इसके अलावा पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, और भी अन्य कई तरह के, इवन बहुत सारी औषधियाँ, फल फूल आदि भी हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। इस तरह से बोलते हैं देवांश, ठीक है। ठीक है, ठीक, ये वाला क्वेश्चन मैं बोल। प्रश्नों के उत्तर। नाना जी दुखी क्यों हो जाते थे? पेड़ हाँ, पौधे हमें किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करते हैं? इस पाठ में हाँ, अमूल्य धरोहर किसे कहा गया है और क्यों? नाना जी ने ऐसा क्यों कहा कि पेड़ों को काटकर हम अपने पेड़ों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? पर्यावरण को बचाने में आप अपना सहयोग कैसे दे सकते हैं? अपने विचार लिखें। ये सारे चीजों को, है ना, सारे क्वेश्चन आंसर को, है ना, आप अच्छे से बैठ के बढ़िया से, है अरे ना, ये इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। विलोम शब्द देखिए, उपजाऊ, अनुपजाऊ, शुद्ध, अशुद्ध, संतुलन, संतुलन, असंतुलन, असंतुलन, नियंत्रित, अनियंत्रित, सुरक्षा, सुरक्षा, असुरक्षा, असुरक्षा, इसका हाँ, भी, इसका भी। जैसे सुरक्षित, सो असुरक्षित, है ना। हित, हित, अहित। अहित, बहुत बहुत सारे ऐसे हिंदी के शब्द हैं जिनको अ लगाकर आप उसका विलोम बना बना सकते हैं। हैं। यानी एक अक्षर से विलोम बन जाता है। इन सबको तो आप कर लीजिएगा, जस्ट, है ना, आप अच्छे से बढ़िया से देख समझ कर वाक्य पढ़कर हाँ या ना में उत्तर देना है। ये बहुत आसान है। पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन संभव है नहीं। वृक्ष भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायता करते हैं। हाँ, हाँ। नाना जी घर से थोड़ी दूर पर आम का पौधा लगा रहे थे। नहीं, सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। नहीं, नहीं। वायुमंडल में प्राणवायु कम होती जा रही है। हाँ, हाँ, ये तो हम बता दिए थे। चलो अब देखो दूसरा। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाना जी ने नीम का पेड़ लगाया, वे रोज पेड़ पौधों को पानी देते थे। यहाँ जो शब्द वे है वो किनके लिए? नाना जी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नाना जी जो थे वो क्या था? ये जो वर्ड है नाना जी, वो है संज्ञा। वो क्या है? तो एक पार्टिकुलर रिलेटिव का नाम है, एक पार्टिकुलर रिलेटिव का नाम नाम है। है। तो उन रिलेटिव के नाम को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम लोग सर्वनाम कहते हैं। वे रोज पेड़ पौधों को पानी देते हैं। तो यहाँ जो शब्द है वे जो है आपका सर्वनाम है, ठीक है। यहाँ नाना जी संज्ञा और वे सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करें। उन्होंने घर के बाहर नीम का पेड़ लगाया। फिर उसके बाद वे, मैं और हम नाना नानी के घर पहुंच गए। एक सेकंड। पेड़ पौधों को बार देवांश डैश नाना नानी के घर पहुंच गए। उन्होंने, वे, मैं और हम 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 नाना नानी के घर पहुंच गए। डैश पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देते थे। वे पेड़ लगाकर डैश अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करोगी। मैं, ठीक है। अब देखिए योजन, योजक, योजक, है ना, जैसे लगता है कि जोड़ने वाला कुछ, है ना, तो जोड़ने का काम करता है ना। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। अब जैसे माता पिता, माता पिता, आगे पीछे, तो अब माता और पिता है तो हम लोग माता और पिता के बीच में क्या देते हैं? ये थोड़ा सा जगह देते हैं। अब देख लो यहाँ पे दो शब्दों के बीच और शब्द के स्थान पर योजक चिन्ह डैश जिसको कहते हैं लगाया जाता है। जैसे माता और पिता, तो इसके जगह पे हम माता लिखते हैं
और एक छोटा सा लाइन खींचते हैं बीच में और यहाँ लिखते हैं पिता। तो इसको यहाँ पे ये जो चिन्ह है, यहाँ जो माइनस की तरह दिख रहा है, ये चिन्ह जो है वो योजक चिन्ह है। वो क्या है? योजक चिन्ह है। आगे और पीछे, यहाँ पे इसी चीज को हम लिखेंगे आगे और माइनस का साइन देंगे और पीछे। तो ये जो माइनस का साइन यहाँ दिख रहा है, ये योजक चिन्ह है। तो इस तरह से हम चीजों को और की जगह पर चिन्ह, योजक चिन्ह के साथ भी दिखा सकते हैं। अब कह रहा है योजक चिन्ह के 4 उदाहरण पाठ से चुनकर लिखो। 4 एग्जाम्पल्स। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, नाना नानी, नाना नानी, उसके बाद स्टोर से देख, तो देख लेते हैं, है ना। पेड़ पौधे हो गया, तरह तरह, है ना। नाना नानी हो गया, नहीं 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 नहीं, हाँ। और कुछ है? माता पिता हो गया, फल फूल हो गया, खाली ये फल 5 फूल में भी तो एग्जांपल्स है। देना है। देख लेते हैं इसमें जितना है। हाँ, ठीक है। और उसके बाद इसमें कहाँ है? थे के बाद नहीं, वो नहीं है, वो अलग है। तो आस क्या पास का सिंबल है? वे कहते थे, उसके बाद ये यहाँ पे डैश है ना। यहाँ पे वो सिंपली आगे वाले के लिए वो इंस्ट्रक्टेड कहते थे, क्या कहते थे वो लिखा हुआ है। आस पास, है ना, यहाँ रहा आस पास। आस पास, उसके अलावा इस पेज पे नहीं। पेड़, पेड़ों, जंगलों, पेड़ों जंगलों, है ना, ये हो गया। पशु पंक्षियों, कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। तो डाई क्या है? डाई क्या है? नहीं जानता। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 अलग चीज नहीं, एक चीज का नाम है, वो ऐसे लिखा है, वो डिफरेंट है। वो चीज कार्बन और डाई और ऑक्साइड ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये वाला भी वही से है ना। अधिक से अधिक, और ये तो वही, और साथ साथ, बस ये कितना सारे एग्जांपल्स मिल गए हम लोग। चार्ट ढूंढना। वे शब्दांश यानी शब्दों के अंश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मित्र में जुड़ गया ता, तो मित्रता। तो मित्र और मित्रता, मित्र और मित्रता अलग चीज है। मित्र होता है वो इंसान जिसके साथ हमारी क्या होती है? मित्रता होती है, दोस्ती होती है। तो दोस्ती को ही मित्रता कहते हैं। तो यहाँ पे वो जो चीज है, वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग एक्चुअली है मित्रता। पर मित्र फीलिंग नहीं है, मित्र एक इंसान हो सकता है, कभी कभी कुत्ता भी हो सकता है ना, बिल्ली भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आप आपका मित्र कौन है। तो मित्र जोरता, मित्रता, यानी जानकार। यानी हिंदी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। हाँ, मित्रता एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, है ना, भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ देखो, वैसे आपको हिंदी मुझे समझ। अब देखो यहाँ पे प्रत्यय क्या होता है? सफिक्स जानते थे ना इंग्लिश में? सफिक्स जो जुड़ता है, जैसे हेल्पफुल, ब्यूटीफुल, है ना, सेंसलेस। तो ये लेस जो है, फुल जो है, ये सब क्या है? सफिक्स है। एक होता है प्रीफिक्स, जैसे करप्ट, करप्शन, एंटी करप्शन, है ना। फिर उसके बाद मैच्योर, प्री मैच्योर, ठीक है। तो वहां पे प्रीफिक्स लगता है। उसी तरह यहाँ पे प्रत्यय लगता है जिसको सफिक्स कहते हैं, और जिसको प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स जो होता है उसको सफिक्स बताया गया। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स मतलब अफिक्स कहते हैं उसको, ठीक है, जो पहले जुड़ता है। अब यहाँ देखो, जैसे एंटी हो गया, जैसे एंटी हो गया, एंटी करप्शन, एंटी करप्शन बताया, तो उसमें एंटी हो गया। अब देखो यहाँ पे, तो ता और इत प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना है। जैसे शीतलता, प्रसन्नता, शुद्धता, सुरक्षित, जीवित। अब यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे
ये इस तरह का लग गया तो यहाँ ई की जो मात्रा होती है ना वो भ के ऊपर आ जाएगी। यहाँ ई की मात्रा वो अक्ष के ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे ई की जो मात्रा है इस जगह पे है ना वो ध के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होगा। अब रचनात्मक अभिव्यक्ति है यहाँ पे। अब ये रचनात्मक क्या होता है, जैसे किसी भी चीज की है ना आप रचना करते हैं, मतलब उस चीज को बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ रचना करना है। क्या करना है भैया रचना में, तो अपने मोहल्ले के लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए कैसे प्रोत्साहित करोगे, यानी कि इसमें आपको सोचना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और लोगों को आपको इनकरेज करना है ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। और जाहिर सी बात है तो फिर ना, प्रोजेक्ट के द्वारा कर सकते हैं। इसमें ना ये ह्यूमैनिटी टाइप का कोई अक्षर लिखा हुआ है हिंदी में, उसको ना काटते जाए और हर किसी के सामने। कोई पूछेगा कि ये क्या हो रहा है, तो वे पूछेंगे यही हम लोग कर रहे हैं, पेड़ों को काट के। वाह क्या बात, ऐसा स्कूल में बताया गया था, खुद से सोच रहे हो। अरे वाह, अगर ऐसा वाकई में सोच रहे हो तब तो थोड़ा स्कूल में तो डिफरेंट। बताया गया था ना, किसी से बोल रहे हैं। खैर जो भी है ना, वैसे ही बोला, पता नहीं, है ना, ठीक है। ये लोग पापा को पता नहीं। कैसे हम बोले, अल्लाह पता नहीं ये तुम्हारा ओरिजिनल विचार है या फिर कहीं से उठा के हमको चिपका रहे हो। अच्छी बात है ना, हम तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, पता नहीं। स्टोरी से इंस्पायर करके बोला हूँ, जैसे वो बोल रहे थे खुद के पैर पे मारे हैं, तो वही मैं सोचा। बिल्कुल, ह्यूमैनिटी लिखकर उसको है ना, मतलब कि उसको काटेंगे, है ना, बार 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 बार। ये चार लोग देखेगा है, आज तक एंटी नेशनलिस्ट देखा था, एंटी ह्यूमनिस्ट नहीं देखा हूँ। अच्छा देखो यहाँ पे, तो अपने मित्र के साथ नीम और आम का काल्पनिक पेड़ बनाकर पेड़ों के दुख को अभिनय द्वारा प्रस्तुत करो, दुख है ना। को हाँ, मतलब कट रहे हैं क्या? नहीं, मतलब एक मित्र तुम्हारा नीम का पेड़ बन जाएगा, एक आम का पेड़ बन जाएगा और दोनों आपस में बात करेगा, है ना, कि अरे मेरे साथ तो ये हो रहा है, वो बोलेगा अरे मेरे साथ तो ये हो रहा है, हम लोगों को ये देते हैं, हम लोगों को वो देते हैं, फिर पर भी लोग मुझे ये नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो इस तरह से वो, तो ये भी एक अच्छी बात होगी। आप जब इस तरह का काम करोगे तो लोगों तक डायरेक्ट मैसेज पहुंचेगा। और वो जो है वो हमको उतना कोई खास बहुत डिफरेंट नहीं लगा, है ना। इवन उससे अच्छा है कि जस्ट हम लोग है ना डायरेक्ट ही लोगों को समझा सकते हैं, बिकॉज अगर हम डायरेक्ट लोगों को समझाएंगे तो उन लोगों को समझ में आएगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग इतने बिजी होते हैं कि आपकी ह्यूमैनिटी को काटने के झंझट को है ना सोचने भी नहीं जाएंगे, कहेंगे कि काट रहे हो तो काटते रहो, है ना, हमको अपना काम करना है। ठीक है, सो उनको है ना, अगर आप किसी एक्ट के द्वारा, किसी प्ले के द्वारा, अगर मोहल्ले में या कॉलोनी में अगर आप किसी तरह का उस तरह का एक्ट ऑर्गेनाइज करते हो जहाँ पर है ना उसको इंटरेस्टिंग वे में है ना आप उस चीज़ को बतला पाते हो कि आप क्या सोचते हो पेड़ों के को लेकर और आप लोगों को कैसा सोचना चाहिए, तो जब आप लोगों को समझाओगे तब लोग है ना आपकी हेल्प करेंगे। या आप पर जो बोला था वो ही ना मैं कह रहा हूँ। अब चलो आगे देखते हैं। अब कह रहा है एक शोध के अनुसार अस्पताल से बाहर की हरियाली देखने वाले रोगी के स्वास्थ्य में जल्दी सुधार होती है। एक शोध हुआ है, अगर किसी हॉस्पिटल में कोई आदमी बैठा हुआ है और अगर बाहर वो पेड़ों की हरी भरी चीजों को देखता है तो वो जल्दी ठीक होता है, जबकि हाँ? वही आदमी है ना अगर बाहर धूल पॉल्यूशन देखता है तो उसको ठीक होने में वक्त लगता है। पर वो तो देख रहे हैं ना, खाली थोड़ी। सिर्फ देखने से मात्र से इतना फायदा होता है, ये भी जान लो। ये तो